परस्परम। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का घमासान युद्ध हो गया। इस बात के लिए ब्रह्मा नारायण के पास पहुंचे और कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, मुझे देखकर तू खड़ा नहीं हुआ, तूने मेरा स्वागत नहीं किया, तुझे पता है कि मैं तेरा बाप हूं, पिता हूं। ब्रह्मा के शब्द थे। सुनिए, कथा सुनने लायक है। और आज शनिवार है। शनिवार को महादेव का स्मरण रोग मुक्त कर देता है। बहुत आनंद के साथ सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। भगवान बोले नारायण ब्रह्मा जी से कि तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई चोर दूसरे के पैसे को अपना मान ले। ये तो तुम विचार करना कि तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा जन्मदाता हूं, तुम्हारा जन्म मेरी नाभि से हुआ है। इस रिश्ते में मैं तुम्हारा पिता लगता हूं, तुम मेरे पुत्र लगते हो। ब्रह्मा जी को ये शब्द अच्छा नहीं लगा, दोनों में घमासान युद्ध हो गया। बड़ी जोर से दोनों के दोनों लड़ गए। इतनी लड़ाई हुई कि हाहाकार मच गया। देवता लोग भगवान महादेव के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि प्रभु कैसे भी इनकी रक्षा कीजिए। वत्स विष्णु महामान आगतम काल वेगता। देवताओं ने कहा गलती इसमें ब्रह्मा जी की दिखती और वो अपने मुंह से अपना आदर मान मांगते हैं। विष्णु ने उन्हें जवाब दिया था, मत्सम जगदिदम वत्सम मनुष्य तुम ही चोरवत। जैसे चोर दूसरे की संपत्ति को अपना मान लेता है, ब्रह्मा जी तुम्हारी भी स्थिति ऐसी हो गई है। तो माहेश्वरास्त्र मतमान संददे ब्रह्मणोपरी। एक ने माहेश्वर अस्त्र चला दिया है और दूसरे ने ब्रह्मास्त्र पशुपात अस्त्र चला दिया। अस्त्रम पास पदम घोरम संददे विष्णु वक्षसि। इसलिए प्रभु कैसे भी आप इनकी रक्षा कीजिए, आप पहुंचिए। स्तुति देवताओं ने करी। भगवान शिव दोनों देवताओं के बीच में प्रकट हो गए, दोनों को समझाने लगे। आपको पता है कभी कभी कोई बिचौलिया जानते हैं? कोई झगड़ा दो लोगों के बीच में हो रहा हो तो शांत कराने के लिए तीसरा आ जाए, उसको बिचौलिया कहते हैं। कभी कभी बिचौलिए की ठुकाई पिटाई बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है दो के झगड़े में। तो थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति महादेव के साथ में जैसी हुई, धक्का धुक्का मिल गए और जिसको पकड़ो उसी को बड़ा जोर आता है, नहीं छोड़ूंगा। अब ब्रह्मा को पकड़े तो ब्रह्मा को ताकत, विष्णु को पकड़े तो विष्णु को ताकत। दोनों कहे मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। भगवान ने कहा अच्छा इतने ताकतवर बनते हो तो मैं तुम्हारा न्याय करने के लिए आया हूं। मैं बताता हूं तुम्हें कि तुम में से कौन सा बड़ा है। देखते देखते महादेव शिवलिंग के रूप में एक स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। महाराज बिल्कुल एकदम तपा हुआ लाल स्तंभ था। जहां यह प्रकट हुआ उसको आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगहन के महीने में वहां बहुत बड़ा मेला भरता है, कभी चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरे जहां शिवलिंग ही प्रकट हुआ है तो स्थान कोई साधारण तो नहीं हो सकता। मैं तो शिव पुराण में पढ़ रहा हूं, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन जहां से पिंडी जहां से प्रकट हुई है तो स्थान तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा अद्भुत होगा। वह है तो वहां भगवान शिव लिंग रूप में वहां पर प्रकट हो गए और एक रूप में वो खड़े हुए थे साकार रूप में। उन्होंने कहा सुनो, मैं निर्णय करूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। जो इस पिंडी के और छोर का पता लगा के आ जावे पहले, हम उसके गले में माला डाल देंगे कि देवताओं में वही बड़ा है। शंकर जी ने कहा ऊपर कौन जाना चाहता है? ब्रह्मा जी ने कहा ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि इनका वाहन हंस है। तो हंस कैसे उड़ता है? कभी कभी सेठ जी बगल में बैठे होते हैं ना, भले ही गाड़ी चलाना ना आवे पर वो ड्राइवर गैर गुर ऐसे यूं करता है तो सेठ को लगता है कि गाड़ी मैं भी चला लूंगा। क्यों? वो देखता है, देखा है ऐसे यूं लग गया, गैर यूं लगा तो मैं भी चला लूंगा। तो उन्होंने देखा ना ब्रह्मा जी ने हंस पंख कैसे फड़फड़ाता है, तो कह दिया हम ऊपर जाएंगे।
शंकर राजी हो गए। नारायण का नंबर आया, भगवान ने कहा हम नीचे चले जाते हैं। भगवान नारायण वराह रूप धारण करके अंदर नीचे प्रवेश कर गए। शंकर जी ऊपर चले गए। रामेश्वर की धरती से हम शिवलिंग प्राकट्य सुन रहे हैं, कितने बड़े पुण्य की बात, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक ऊपर एक नीचे, सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं लाखों वर्ष व्यतीत हो गए। ऊपर के और छोर का, नीचे के भी और छोर का पता लग नहीं पा रहा था कैसे, लाखों वर्ष व्यतीत हो गए। अरे उसके अंत का तो तब पता लगता है जिसका आरंभ होता है। शंकर अनादि है, तो अनादि का अंत नहीं होता, अनादि तो अनंत होता है, अनंत होता है। जिसका जन्म ही नहीं उसका समापन क्या है। कोई नहीं था तब महादेव, कोई नहीं रहेगा तब शंभु, तब शंभु रहे। तो भगवान नारायण को भूल समझ में आ गई, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि इस पिंड के रूप में साक्षात महादेव है, जिसका कोई जन्मदाता ही नहीं है, वह सबका जन्मदाता है। शंकर का कोई माता पिता नहीं है। सब देवताओं के माई बाप आपको मिलेंगे, लेकिन शिव का कोई माता पिता नहीं, वो अजन्मा है, वो अनादि है। और सच ये है, चराचर जगत में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब निर्माण महादेव का है। एक हम बहुत श्यामा, एक से अनेक बनने के लिए कभी मन में बात आई थी तो सब देवताओं को उन्होंने ही बना दिया। संसार का मालिक है इसलिए वो शंकर है, सबको संस्कार उसने दिए हैं इसलिए वो शंकर है। इनको माता जो जन्म देगी उसे माँ कहेंगे, जिसके अंश से हम जन्म लेंगे उसको पिता कहेंगे, माँ का जो भाई होगा उसको मामा कहेंगे। सब रिश्ते महादेव ने बना के तैयार किए। शंकर के ऋण से तो कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। भूल समझ में आ गई नारायण को और वो उन्हीं पामों वापस चले आए। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, हंस बन के उड़ रहे ऊपर। अब वो और छोर नहीं मिला शिव पिंडी का, उससे चिंता नहीं है उन्हें। दिक्कत ये है कि कहीं विष्णु मुझसे पहले ना आ जाए, उससे तकलीफ। नारायण लाखों वर्ष बाद वापस लौटे और वराह बने थे, क्योंकि वराह में धरती खोदने की क्षमता ज्यादा होती है। वापस आए, महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने पूछा, ओह लगता है कि तुम पिंडी का छू के आ गए, पता लगा के आ गए अंतिम छोर का। नारायण रो पड़े, चरण पकड़ लिए, कहा सरकार मुझे क्षमा करो, मुझे माफ कर दो, गलती मैंने कर दी और मैं आपका अंतिम छोर का पता लगाने को चल पड़ा। इस पिंडी के रूप में प्रभु आप हैं, आपका आरंभ ही नहीं है तो आपका समापन क्या होगा। प्रभु मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ, मेरी गलती आप माफ कर दें। शंकर ने नारायण को उठा करके अपने कंठ से लगा लिया और कहा लोग मुझे हर कहते हैं, आज से तुमको लोग हरि के नाम से जानेंगे। तुम्हारा नाम लेने वाले लोगों के अपराधों का मैं हरण करूंगा। तुम्हारी सत्यवादिता से मैं इतना प्रसन्न हूं। सौनक ऋषियों ने सूर्य जी को पूछा, तो ब्रह्मा जी का क्या हुआ? कहा ब्रह्मा जी अभी लौटे नहीं। ब्रह्मा जी पता लगाने को गए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि वहां तक पहुंचे तो हैं नहीं, कहीं विष्णु हमसे, थोड़ा आवाज बढ़ाना, कहीं विष्णु हमसे पहले ना पहुंच जावे। तो ब्रह्मा ने सोचा कि यहीं से लौटे लेते हैं, जाके बोल देंगे कि हम तो पता लगा के आ ही गए हैं। मैंने बहुत बार निवेदन किया, अपने से श्रेष्ठ जनों से कभी झूठ मत बोलिए, अपने पूज्य लोगों से कभी झूठ मत बोलिए। सत्य का पालन करने वालों के हृदय में भगवान विराजते हैं, उनका मन मंदिर बन जाता है।
आप तो सब सत्य बोलते हैं, आपके बीच में तो मुझे प्रवचन करने की जरूरत है ही नहीं। आप तो सब हरिश्चंद्र राजा के भाई बहन हैं। हाँ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बड़ा मधुर होता है। लोग कहते हैं कड़वा होता है। तुम सगरा पांडाल कहे कि चीनी कड़वी होती है, मैं तो नहीं मानूंगा। चीनी मीठी होती है, उसमें कोई नमक डाल दे तो स्वाद कड़वा हो सकता है। सत्य हमेशा मधुर होता है, मीठा होता है। लोग उसमें राग द्वेष छल और कपट का नमक डाल देते हैं, तब सत्य कड़वा एहसासित होता है, नहीं तो सत्य कभी कड़वा हो ही नहीं सकता। सत्य मधुर होता है, सत्य बहुत मीठा होता है। आप यहां तक आए हैं, रामेश्वरम को छोड़ के नहीं जाओगे क्या? ऐसा बताते हैं, तीर्थ में जाते हैं तो कुछ छोड़ के आते हैं। केला मन छोड़ना, केला बहुत अच्छा है। किसी को छाले पड़ जाए ना, दवाई से भी ठीक ना हो, तो कच्चे केले को बीच में से ऐसे खांप कर दें, उसमें कुछ इलायची भर दें और धागे से उसको बांध दें और कुकर में पटक दें। उसको उबल जाने दें खूब। फिर केले को निकाल लें, केले में से अंदर से वो इलायची निकाल के, जिसको बहुत छाले होते हैं मुख में, मुंह में, उस इलायची के दानों को वह अपने मुख में डाल लें। 2-4 बार में ही हमेशा हमेशा के लिए छाले खत्म हो जाएंगे। पहले मेरे बहुत होते थे छाले, पता नहीं क्यों होते थे, लेकिन मुझे कहीं से ये टॉनिक, ये दवाई पड़ गई कहीं से, किसी किताब में से। ये मैं लगभग 8-9 साल पुरानी बात आपसे कर रहा हूँ, तो इसको मैंने अपने अनुभव में लिया। तब से लेकर के आज तक मेरे मुंह में छाले नहीं हुए, भगवान की कृपा से। तो मुझे अलग से तो कहीं प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरे मुंह में भारी छाले होते। मोबाइल सबके छीन लूंगा, इतना ध्यान रखना। हाँ, ये बगल वाले को बोल दो, पड़ोसी को। मेरी निगाह सब तरह सब जगह होती है, गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह घूमती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। तीर्थों में जाकर के कुछ ऐसी चीजें छोड़ के आइए जिसमें कल्याण हो। घर में युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, अपनों से कोई बात नहीं छिपाएंगे, सबको आदर करेंगे, उल्टा पुल्टा खाएंगे पिएंगे नहीं। और मेरी बहनें एक संकल्प करके रामनाथ भगवान को एक चीज देके जाएंगी। क्या? आपने बड़े बड़े रुपया चढ़ाए हैं इस यात्रा में, बहुत साड़ियाँ चढ़ाई हैं, बड़ी बड़ी धोतियाँ चढ़ाई हैं। इनके साथ साथ क्रोध का पिटारा और चढ़ा दीजिए इनके ऊपर। अब क्रोध नहीं करेंगे। जब आप क्रोध करते हो तो काली नहीं लगती, अब महाकाली लगती है। माता उधर क्या देख रहे हैं? मेरी तरफ देखो ना, इधर आगे वाली माता है, उधर भी चल रही है कहीं कथा। ऐसे देखो, थोड़ी स्टेयरिंग मोड़ो। स्वाति के अड़ोसी पड़ोसी सब ऐसे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो झूठ बोल देंगे। इतना बड़ा पंडित होके और कहता है झूठ बोल देंगे। फिर सोचा कि हमारी बात साबित हो तो इसके लिए कोई हमारा पक्ष लेने वाला, गवाही देने वाला। लोग गवाही कार जल्दी तैयार, उनको पूछ लो, उनको पूछ लो, उनको क्या पूछ लो, वो तुम ही जैसे हो। तो 2 गवाही कार तैयार कर लिए। एक तो केवड़ा, दूसरी भाषा में केवड़े को क्या कहेंगे? केतकी। और एक भोली भाली मेरी सीधी सादी सी गौ माता। ब्रह्मा जी बोले, सुन तेरी भारी पूजा है, मेरे पक्ष में 2 बोल देना, कह देना कि इस स्तंभ के ऊपर मैं बैठी थी और ब्रह्मा जी मुझे वहीं से उतार के लेके आए हैं। फूल को केतकी को का तुम भी बोल देना, तुम्हारी महिमा ज्यादा बढ़ा दूंगा, ये जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं देवों का पंडित हूँ। सब रचना मेरे द्वारा व्याख्यान हुआ है, मैं जो कहूँगा वही होता है। तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। तो वो लोभ में आ गए दोनों के दोनों। ब्रह्मा जी
महादेव के सामने आके पधारे, मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही नारायण को देखा तो मुंह काला हो गया ब्रह्मा जी का, काटे खून नहीं रह रहे, जो तो हमते पहले आएगो को पतो लगाए के तो ना आएगो। भगवान महादेव बोले, ओ अच्छा जी ब्रह्मा जी आइए आइए आइए, लग रहा है कि आप तो बिल्कुल इस पिंड के ओर छोर का पता लगा के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हत्ती रख के आए बिल्कुल वहीं से, और 2 गवाहीकार भी लेके आए। शिव को क्रोध आ गया। महादेव बड़े भोले हैं, लेकिन कोई झूठ बोलता है बहुत क्रोध करता है। ब्रह्मा जी को कहा, तुझे शर्म नहीं लगती बिल्कुल झूठ बोलने में? कहा, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, केतकी और गाय से पूछ लो। दोनों ने कहा कि हाँ हम बिल्कुल ऊपर बैठे थे, हमें वहीं से उतार के लाए। शंकर जी को इतना क्रोध आया, केतकी फूल को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देता हूं, यदि किसी ने तुझे पूजा में ले लिया तो उसको घोर दरिद्रता जन्म ले लेगी, मेरा ये श्राप है। इसलिए केतकी फूल पूजा में नहीं चढ़ता। किसी जमाने में केतकी का बड़ा हल्ला था, इसके बिना कोई पूजा ही नहीं होती थी, ब्रह्मा जी के बिना कोई यज्ञ ही पूरे नहीं होते थे। लेकिन भगवान महादेव इतने अति प्रसन्न अप्रसन्न, इतने अप्रसन्न हुए, जो इतने अति प्रसन्न होते थे ब्रह्मा जी के ऊपर, तो इतने अप्रसन्न हो गए, इतने उनसे विपरीत हो गए। सबसे पहले तो उन्होंने इन दोनों गवाहीकारों को श्राप दे दिया। केतकी फूल को श्राप दिया, फिर गैया गर्दन हिला रही थी और गाय को कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा मुख अपवित्र हो जाए, तेरा मुंह अति अपवित्र हो जाए, ये मेरा श्राप है तेरे लिए। गैया आंख में आंसू भरती हुई रो पड़ी। उसके तत्पश्चात इतना क्रोध आया भगवान को, महादेव को, कि भगवान के क्रोध में से भैरवनाथ प्रकट हो गए। और भैरवनाथ ने शीघ्र ही जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोले, उस मुख का मस्तक छेदन कर दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी का मस्तक कटा, शंकर जी ने कहा था, भैरव रुक रुक रुक, लेकिन भैरव कहां रुकने वाले थे। ब्रह्मा जी का मस्तक ज्यों ही कटा, धरती पर नहीं गिरने दिया। धरती पर गिरता होता तो सृष्टि खत्म हो जाती। शंकर जी ने वह मस्तिष्क ब्रह्मा का अपने हाथ के ऊपर, दाहिने हाथ के ऊपर ले लिया। जैसे ही ब्रह्मा जी का मस्तिष्क दाहिने हाथ पर लिया, उसी समय महादेव का नाम कपाली हो गया। उस कपाल को छुड़ाने के लिए पूरी दुनिया में महादेव गए, आगे कथा आती है। लेकिन वो हाथ से मस्तिष्क छूटता नहीं था, और उसके सबके समापन के तत्पश्चात महादेव काशी पहुंचे। काशी की ये महिमा है। काशी में पहुंचे तो काशी के प्रभाव से वह महादेव के हाथ का मस्तिष्क ब्रह्मा जी का हाथ से नीचे गिरा। आज उस स्थान को कपाल क्षेत्र बोलते हैं, वाराणसी में। क्यों भाई है, कपाल क्षेत्र बोलते हैं वहां। और जहां पर ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं। काशी की महिमा स्कंद पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है, लिंग पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है। कभी मौका मिलेगा, काशी में भी घंटा बजेगा विश्वनाथ का। हाँ, महादेव तो महादेव है, अद्भुत है शंकर। ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन हो गया, थर थर ब्रह्मा कांपने लगे। गैया मैया रो रही थी, केतकी फूल मुरझा गया। और शंकर ने कहा, महादेव बोले, हे नारायण, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, क्योंकि तुम सत्य बोले हो, इसलिए तुम्हारे धरती पर अवतार होंगे, और जो अवतार होंगे उन अवतारों में मैं स्वयं तुम्हारी महिमा के लिए पहुंचूंगा। तुम्हारे उत्सव मनाए जाएंगे, जो तुम्हारे उत्सवों को मनाएंगे उनके ऊपर ये महादेव अति प्रसन्न होगा। उसके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज से मैं तुम्हें ईश्वर के रूप में घोषित करता हूं। जो महादेव का पुजारी है वो नारायण की पूजा करेगा, उसके ऊपर शंकर को अति प्रसन्नता होगी।
ये अरुणाचल की धरती पर भगवान शंकर बोल तुम्हारे अवतार होंगे, लोग अपने बच्चों के नाम तुम्हारे नाम से रखेंगे। मेरा वरदान है जिन घरों में तुम्हारी पूजा होगी उस घर में कुलक्ष्मी नहीं रहेगी, उस घर में दरिद्रता नहीं रहेगी। जिस घर में तुम पूजे जाओगे उस घर में कलह नहीं रहेगा, उस घर में झगड़े नहीं रहेंगे। यह मेरा दिया हुआ वरदान है तुम्हारे लिए। तो भगवान शंकर बोले। नारायण की आंख में आंसू आ गए, नारायण रो पड़े, शिव के चरण पकड़ लिए, कहा नाथ मुझे मांगे कुछ दे दो, कृपा कर दो मेरे ऊपर। तो भगवान नारायण ऐसे ही नहीं पुज गए धरती पर, उनकी विनम्रता देखिए। भगवान नारायण ने कहा कि मैं तुम्हारे पाए लागूं, मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मुझे मांगे दे दीजिए। महादेव ने कहा बोलिए हरि क्या चाहते हो। तो कहा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन तीनों को क्षमा कर दो, एक बार इनको माफ कर दो, इन्होंने गलती करी है, इन्हें क्षमा कर दो। ब्रह्मा ने स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने चरण पकड़ लिए। तो महादेव तो बड़े भोले हैं, थोड़ी देर का क्रोध था और हाल ही बोल दिया। ब्रह्मा ने गलती तो बहुत बड़ी करी है, धरती पर बस एक ही जगह इनका मंदिर होगा और वह स्थान होगा पुष्कर में। वहां इनकी जो भी कोई पूजा करेगा उसकी वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। ये मेरा दिया वरदान है। कोई भी यज्ञ ब्रह्मा के बिना पूरा नहीं होगा, इसलिए यज्ञ के पास आपने देखा एक पात्र में चावल भर के रख देते हैं, उसको ब्रह्म पात्र कहते हैं। यज्ञ उसी से पूरा होता है। यज्ञ की बड़ी महिमा है बहुत ज्यादा। यहाँ भी सोमवार के दिन बहुत बड़ा अद्भुत इतना बड़ा यज्ञ आयोजन होने वाला है। यही सोमवार परसों आ रहा है। आज क्या है, शनिवार है ना। परसों के दिन जितने भी यजमान हैं सबके सामने एक एक कुंड होगा। ज़्यादा खुश मत हो जाओ, 2101 रुपये की रसीद कटेगी पहले। हाँ खुश हो गए, गर्दन ऊपर कर लिए। कुंड आश्रम में नहीं बनता, तांबे का कुंड भी आपके ही लिए होगा, अपने अपने घर लेते जाना यहाँ से। और ये लिमिट में है, आज से ही रजिस्ट्रेशन करा लेना। हर कुंड के आगे आपको बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो हमें बाहर से सुन पा रहे हैं उनके लिए ब्राह्मण लोग करेंगे। टाइम है सुबह 6:15 बजे का, सोते ही मत रह जाना। सोमवार है, सोमवार को रामेश्वर धाम मत छोड़ना, कहीं घूमने घामने के लिए मन जाना। सोमवार है और रामेश्वर नाथ के चरणों में हम बैठे हैं। कल जाना था मदुरई, यात्रा कैंसिल है क्योंकि रविवार को वहाँ 8 घंटे में भी नंबर नहीं आता। और हम मदुरई घूमने को नहीं आए हैं, हम कोटेश्वर नाथ की कथा करने को आए हैं। कथा नहीं छूटनी चाहिए किसी भी प्रकार से। हाँ। मदुरई में भी तो हमारे लोग हैं। मैंने आज कहीं टीवी में रास्ते में से अनाउंस कर दिया तो भक्त सुन रहे थे। बोल रहे महाराज जी दोनों टाइम की कथा छूट जाएगी, 8 घंटे से पहले नंबर नहीं आएगा। रविवार को इतनी भीड़ वहाँ होती, तो कल वैसे नहीं जा सकते। और सोमवार रामनाथ नगरी हम छोड़ेंगे नहीं कैसे भी। उस दिन तो पहले से ही प्रस्तावित यज्ञ है। ताम्र के कुंड हैं। आचार्य राममोहन शास्त्री जी के द्वारा इस यज्ञ में विशेष रूप से सर्प मंत्र की आहुति, मैंने किसी कथा में बोला था शायद, सर्प पूजा के लिए उसकी अद्भुत जो आहुतियाँ जो डलेंगी। और यहाँ महासागर है, समुद्र है, तो यहाँ का तो हर अनुष्ठान अनंत गुना फलदायी है। तो मुझे लगता है ये नाम आज ही पूरे हो जाएंगे। फिर कल ये मत कहना कि हमें, क्योंकि कुंड भी लिमिट में ही है, हवन कुंड, और संग ही प्रसाद रूप में वो आपको ही दे दिए जाएंगे। जैसे ही कथा छूटे उसके तत्पश्चात आश्रम के कार्यालय पर मिल करके ये भी सौभाग्य कमा लें। एक बार जयकारा लगाएं, बाहर वाले आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट कर लें। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। रुद्राक्ष महात्म्य में सुना होगा आपने, कल सुना था। जितने भी गौ अक्षय व्रती वाले मेंबर हैं
मैं भले ही उनको वाई फेस जानता हूँ, लेकिन जिनके पास कार्ड होगा भगवान के विवाह के तत्पश्चात वही व्यासपीठ पर आएंगे। नीचे से भले ही मैं पूरे पंडाल को दे दूं, वो बात अलग है, लेकिन व्यासपीठ पर वही आएंगे जिनके पास कार्ड है। आपको पता भी तो लगेगा कि इस कार्ड की वैल्यू क्या है। हाँ, वैल्यू क्या है मालूम भी तो पड़ना चाहिए कि हमने 21,000 रुपया दिया है, तो उसकी भी कोई महिमा है क्या? अपने ये तो आने वाला टाइम बताएगा। रामायण की एक चौपाई बोलूंगा और फिर मैं आगे की तरफ चल रहा हूं। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे पास में कई पर्चियां आई हैं 21,000 रुपए की। उनका कोई एक मेंबर अचक से निकल करके पूरा कार्यालय लगा हुआ है, तत्काल कार्ड इशू हो रहा है, तत्काल बन रहा है कार्ड, और ये रिकॉर्ड में रहेगा। 1000 वर्ष बाद भी यदि इस रिकॉर्ड को कोई पूछेगा तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड रहेगा। हमारे यहाँ आपको ट्रस्टी बनाया जा रहा है, मेंबर बनाया जा रहा है, और ये नहीं है दुनिया छोड़ने के बाद यह कार्ड आपके परिवार में होगा। आपके भविष्य में बच्चे भी चल करके आते हैं, उनको हौसला होगा कि हमारे मम्मी पापा इस गौवंश के साथ में जुड़े हुए थे। मेरे और आपके न रहने के बाद आपके परिवार का सम्मान ये आश्रम, ये गौशाला ऐसे ही करती रहेगी जैसे वर्तमान समय में आपका सम्मान है। यहाँ ऐसे इनको प्रेरणा दी गई है, ऐसे इनको संस्कार दिए गए। ब्रह्मा जी को भगवान ने ऐसा बोल दिया, पुष्कर में पूजा होगी इनकी, यज्ञ इनके बिना कोई पूरा नहीं होगा। केतकी फूल बहुत परेशान था, तब भगवान ने कहा और तो देवताओं को तुम नहीं चढ़ोगे, मैंने श्राप दे दिया है। हाँ, जो शिव महारात्रि के समय, रात्रि को शिव महारात्रि के समय पर मेरे लिए तेरा प्रयोग कर लिया जाएगा, इसको केवड़ा कहते हैं। तेरा फूल मेरे मंडप में लगा दिया जाएगा तो उसको 12 शिवरात्रि करने का पुण्य एक ही शिवरात्रि में प्राप्त हो जाएगा। केतकी का फूल नहीं मिलता है तो वहां केवड़े को रुई में लगा करके उसके इत्र को प्रयोग में लिया जाता है। यह भगवान महादेव का दिया हुआ वरदान है। शंकर को ही केवड़ा चलता है, और के लिए तो इसको श्राप मिल गया। केतकी, केवड़ा दूसरे शब्दों में। तत्पश्चात गौ माता रो रही थी। भगवान ने कहा तेरा मुख तो अपवित्र होगा, लेकिन ये मैं वरदान तुझे दिए देता हूं, तेरी पूंछ को हाथ में लेकर के जो गोदान का संकल्प करेंगे उनको तू बैतरणी से पार कर देगी। तेरे बिना कोई भी कन्यादान पूरा नहीं होगा, ये भगवान महादेव के शब्द हैं। तेरे बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा, तेरे बिना कभी बैतरणी कोई पार करने के लिए सोच भी नहीं सकता। ये सुन लीजिए इस बात को। मंदिर 100 बनवा करके चले जाएं, धर्मशाला 1000 बनवा दें। शिव पुराण में भगवान शंकर ने कहा, हे नारायण, इस गाय के लिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। कोई कितना भी धर्म सत्कर्म करे, लेकिन इस गौदान के बिना कोई भी वैतरणी पार करने की कल्पना नहीं कर पाएगा। वैतरणी से पार करने वाली सिर्फ और सिर्फ गौ माता होगी।
इसलिए पूरा दुनिया मुझे सुन पा रही है, गौ माता को डंडे मत मारो, मत मारो इस गाय को। ये बहुत भोली है, बहुत सीधी है, ये वैतरणी से पार करती है। आज अंधाधुंध उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। मुझे लगता है कि कैलेंडरों में न चिपकी रह जाए। मुझे कई दिन हो गए यहाँ साउथ में, दक्षिण में आए हुए, मुझे इकलौती देसी गाय का दर्शन नहीं हुआ। आपने देखा हो तो बताना मुझे। देसी गाय देखने को मिली नहीं है। क्या होगा, कैसे क्या होगा? आप में भी बहुत जमींदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। देसी गाय की पहचान उसका ठांटा होता है, उसके ऊपर महादेव बैठता है, उसके थनों में समुद्रों का वास होता है, उसकी नासिका में अश्वनी कुमार और जिह्वा के ऊपर बासुकी नाग होता है। जिसको गैया चाट ले उसके ऊपर सर्प का विष नहीं चढ़ता, सर्प का विष नहीं चढ़ता उसको, जिसको गाय चाट ले। भगवान की कृपा से गौ माता मुझे चाटती रहती है, इसलिए सांप भी बहुत प्रेम करते रहता है। मैं आदमी ही हूं आपकी तरह, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे विष नहीं चढ़ता। एक दिन मैं बोला था ना, मुझे 5 बार जहर दिया गया लोगों के द्वारा, और सही है, गलत नहीं है। गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है। मैं गौशाला में जाता हूं, गैया मुझे अपने आप जीभ निकाल करके चाटती है। उसकी जिह्वा पर बासुकी है, उसकी जिह्वा पर बासुकी है, उसकी जीभ पर बासुकी नाग है। गैया की पूंछ से झाड़ा भी लगवाओगे तो बच्चों को नजर नहीं लगेगी। गाय तो इतना बड़ा अस्पताल है, तीर्थ है गाय। गाय में सभी देवता वास करते हैं। गैया का मूत्र और गोबर जहां गिरता है, सांप किनारा कर जाते हैं वहां से, किसी को दंशन नहीं करते। इतनी बड़ी महिमा गौ माता की है। पहले के जमाने में घरों की लिपाई होती थी। क्यों लिपाई होती थी? क्योंकि सांप बिच्छू ज्यादा निकलते थे, इसलिए उसको विष मुक्त किया जाता था। इस स्थान को गौ माता के गोबर से लीप करके उसको जहर मुक्त किया जाता था। मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, रामेश्वरम की कथा की कुछ दक्षिणा चुकाना चाहो तो यही दक्षिणाएं अपने घर की पहली रोटी गौ माता को देना, गाय को देना। चमड़े की वस्तुएं प्रयोग में मत लेना, बन सके तो देसी गैया का दूध पीना। देसी गाय। अब ये बात कह करके मुझे फोटो देखनी पड़ेगी, देसी गैया का रहा है? यहाँ तो गौशाला में देसी है ही नहीं। होगी जस्सी वस्सी कोई, जर्सी वस्सी। चलो आज से दूध भी बंद है, जब तक ये आए तब तक पानी गर्म करके पी लेंगे। ध्यान ही नहीं दिया हमने। वैसे हम कहीं जाते तो फोटो देखते हैं गाय की, लेकिन मुझे तो परख भेटे भी, चलते फिरते भी कहीं कोई देसी गैया दिखी नहीं। मेरी आंखें बहुत गाय को ढूंढती हैं, दिखी नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि गौ माता की जिह्वा में वासुकी नाग है। जब भी कभी गौशाला जाओ तो गौ माता के सामने अपने बच्चे को खड़ा कर दो, गैया चाटेगी बिल्कुल। वो अपने बच्चे को कितना साफ सुथरा कर देती है, चाट चाट करके। गाय तो वह देव है जो सर्व प्रकार से आपके कल्याण की कामना करती है। ऐसी गौ माता जो जिसको देव माता कहा गया है, जिसके बिना यज्ञ पूरे नहीं होते, जिसके बिना कन्यादान भी पूरा नहीं होता। जिन्होंने बेटियों का विवाह किया है, बेटी को गाय ना दी हो, कहाँ दी होगी? बेटी तो बड़े फ्लैट में, बड़े शहर में रहती है। बिटिया के नाम की गैया किसी गौशाला में, ऐसी गौशाला में जहाँ गाय मरती ना हो। कल मेरे पास में वीडियो आई थी, डालते रहते हैं भक्त लोग,
सरकार से खूब पैसा वैसा आता था। 68 गैया मरी पड़ी थी ऐसी जर्जर, बिल्कुल। बहुत बड़ा धंधा हो गया है गाय गौशाला, बहुत बड़ा धंधा हो गया। इनको बेचा भी जा रहा है, इनका दोहन भी किया जा रहा है और इनके नाम से पैसा गोलमोल बहुत किया जा रहा है। इतनी गैया गैया सब दुनिया चिल्ला रही है, आए गैया गैया गैया, और ये गैया गैया चिल्ला रहे हैं, एक बछिया भी नहीं है। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या ये मरेंगे, अपनी दुर्गति करेंगे, ये करेंगे क्या, समझ में नहीं आता। ब्राह्मण पक्का वही ब्राह्मण है जो गोपालक है। अखंडानंद जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी कहते थे, वही ब्राह्मण गौदान लेने का अधिकारी है जो गाय की सेवा करता है। गौदान में मिली हुई गाय बेची नहीं जाती, उसकी सेवा की जाती है, उसको वंदन प्रणाम किया जाता है उसका। आज भगवान महादेव ने कह दिया कि गाय के बिना कोई बैतरणी से पार होने की कल्पना तक नहीं कर सकता। आपको अपने माता पिता का बहुत कुछ प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, आप मात्र पितृ ऋण से उसी दिन मुक्त हो जाएंगे जिस दिन अपने माँ बाबू जी के लिए आप गौदान कर बैठेंगे, चाहे वो है या नहीं है। सबके परिवार से गरुड़ पुराण में तो 5 गायों का गोदान लिखा है, 5 ना हो पावे तो कम से कम 1 गौ माता का गोदान जरूर करना। 2 पंक्ति बोलूंगा। गैया की तड़फन, उसका रुदन, ऐसे चाटती है गाय, ये देखो ये बहुत प्रेम करती। आप वृंदावन आइए, इस गौवंश का दर्शन कीजिए। आज शंकर का विवाह है यहाँ, और माताएं खूब साड़ी सूड़ियां इकट्ठी करके लाई हैं कन्यादान में। आप साड़ी लाएंगे, बांट देंगे और क्या करेंगे, क्योंकि मैं साड़ी पहनता नहीं हूं। हमारी कथा सुनने वाले देश में बहुत लोग हैं। मैं तो भरे पंडालों में भी बोलता हूं, आपकी श्रद्धा है, बढ़िया है, चीज वह लाएं जो काम में आवे, जरूरत में आवे। साड़ी की जगह पर एक 5 किलो की गुड़ की वो ले आया करो, 10 किलो की पेटी आती है, और गैया खाएगी, तत्काल आशीर्वाद देगी। हमसे मिलने को भी आप आते हैं तो ये 1000 रुपया किलो की मिठाई काई क्यों लाते हो आप? गाय के लिए जो भी कुछ आएगा तो सीधे गौ माता के पेट में पहुंचेगा। गौ माता तत्काल आपको आशीर्वाद देगी, आनंद कर देगी। 2 पंक्तियां बोलेंगे मेरे साथ। हाँ, आज भगवान की शादी है। टीवी पर भी जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सब लोग लास्ट तक, जितने भी बजे तक कथा चले, 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 भी बज सकते हैं, क्यों विवाह है भगवान का। तो जब तक कार्यक्रम चले पूरा का पूरा आनंद लेना। और मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा आप सबके मन में ऐसा विचार चल करके आवे, रामेश्वरम की धरती पर होने वाला शिव पार्वती का विवाह, उसमें हम कन्यादान के साक्षी बनते हुए और हजारों हजारों सालों तक जीवित रहने वाली उस गौ माता के लिए हमारी तरफ से कन्यादान में एक गौ माता के लिए छत समर्पित हो जाए। आज मैं एक महादेव के मंदिर में, नटराज के मंदिर में, नंदी के कान में बोल के आया। नंदी के कान में जो कुछ बोल दो वो सीधे डायरेक्ट महादेव के पास पहुंचती है आवाज। मैंने कहा बाबा कृपा कर दो, गौ माता को बचा लो, कैसे भी बचाओ, अंधाधुंध गैया कट रही है। मैंने उनके कान में ये बात बोली। नटराज अद्भुत महादेव है, वो जरूर सुनेगा। मैं उन्हें बोल के आया हूँ, बैलों का कोई साथी नहीं है, नंदियों का कोई साथी नहीं है, गैया से भी ज़्यादा नंदी कट रही है। हे बाबा इतनी ताकत दे दे कि यहाँ नंदियों की भी कई हजारों हजारों संख्या में नंदियों की सेवा होती रहे, पूरे लोग जुड़ते रहें, नंदी को अपना पिता और गाय को अपनी माँ माने। मैं आज प्रार्थना करके आया हूँ,
व्यासपीठ से मेरी इस बात का असर जरूर 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 रहेगा। आप परम गौभक्त हैं। मैंने मंदिरों में देखा है, आज आपने मंदिरों में 500 की नोट आरती में ऐसे चढ़ाई है जैसे कोई व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति तो 2 की, 5 की, 10 की नोट निकाल करके चढ़ाता है। ईश्वर ने आपको दिया है, उदारता होनी चाहिए। मंदिरों में चढ़ाएंगे तो ये मंदिरों का उसके डेवलपमेंट पर लगता है। आप ऐसे बहुत जन हैं, क्योंकि मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आगे वहाँ खड़ा हो गया आपको निकालने के लिए, ऐसे निकलिए, ऐसे निकलिए, ऐसे निकले। पुजारी जी बड़े खुश हो रहे थे। पुजारी जी की निगाहें भगवान पर कम थी, आपके नोटों पर ज़्यादा थी। हाँ, मैंने कहा तुम खड़े रहो, ये कथा में आए, चकाचक ऐसे ही चढ़ाएगा। मुस्कुरा रहा था चेहरों पर। हाँ, बढ़िया है, ठीक है। कोरोना काल पूरा निकल गया, कोई आया नहीं, हजारों लोग आज पहुँचे। तो जो एक आध बार हिंदी जो बोल लेते हैं, वो 2 बंदे मेरे साथ में थे। मुझे क्या बोले, अगली शिवरात्रि पर भी आओगे आप? मेरा मन में से खुशी के आंसू आ गए। ये सब आशीर्वाद देते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं। आप रामनाथ की नगरी तक आए हैं। मुझे लगता है जो धर्मशाला बनाने का जो शायद पुण्य है, गौशाला बनाने का पुण्य कम नहीं होगा। करोड़ों रुपया गौशाला बनाने में लगता है, और तुलसी तपोवन गौशाला उसी हिसाब की बनी है। एक चरण पूरा हुआ है, मेरे गुरुजी ने उसका उद्घाटन किया है। मेरे गुरुजी को जानते हैं आप? हैं? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जुम्ना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर 12 लाख सन्यासियों के ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर है। उनके बिना कुंभ की कोई भी मीटिंग पूरी नहीं होती है। और ये मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूँ, ऐसे महापुरुष का मैं अलौकिक बेटा हूँ। मैं जीवन में इनकी बात नीचे नहीं होने दूंगा। महाराज श्री जी के आदेश का हम पालन, मेरे मोबाइल में मेरे गुरुदेव की स्क्रीन के ऊपर फोटो होती है, इसको मैं बदलता रहता हूँ। इनका हर रूप मुझे अच्छा लगता है, मेरी श्रद्धा है। मेरे दिन का आरंभ, मेरी रात्रि का विश्राम इनके द्वारा होता है। हम गुरुजी को यूज नहीं करते, कभी भी नहीं। महाराज श्री जी के जितने भी शिष्य परंपरा है, मैंने कभी किन्हीं के यहाँ कथा नहीं कही, ये मेरा रूल है। लोग ये कहेंगे वो तो अपने गुरुजी को प्रयोग में ले रहे हैं, कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी। गुरुदेव का आशीर्वाद ही मेरे पास इतना है तो मुझे तो कथा करने के लिए टाइम ही कहाँ है। उनकी इतनी बड़ी कृपा है। आज महाराज श्री जी की कृपा से उन्होंने ही गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का उद्घाटन किया, और आने वाले समय में 1008 कमरे का बनने वाला विशाल आश्रम, ये भी महाराज श्री जी के ही चरण पढ़ेंगे, वहां उन्हीं के हस्त कमलों के द्वारा इसका आरंभ होगा। महाराज श्री जी यदि हाँ कर लेंगे तो उस समय इस आश्रम के उद्घाटन में एक भव्य आयोजन भी, महाराज श्री जी आजकल कथाएं कम करते हैं, बहुत ना, ऐसा नहीं है कथाएं कोई कराता नहीं है, लोग लाइन में लगे होते हैं। वो साधु महात्माओं के कार्यकाल में वो इतने व्यस्त हैं। अब भारत माता मंदिर का और उनके पास में अधिकार है, तो ये सब आश्रम संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जवाबदारी होती है। तो मुझे आज भी ध्यान है, जब वो उद्घाटन कर रहे थे, उनके नाम का जो पत्थर लगा हुआ था उसको वो पढ़ रहे थे, और मुझे कह रहे थे, बेटा अभी तो ये आरंभ है, देखता जा क्या क्या होने वाला है। उनके वो शब्द तो शंकर के शब्द हैं। पहला चरण पूरा हुआ है, 5 चरण बनने हैं। 5 चरण में 1 लाख गैया होगी और 25,000 सांड होंगे। 1.25 लाख गौवंश एक ही स्थान पर दिखाई देगा। आज भगवान के विवाह में ये विचार कर लेना कि घर गृहस्थी के ही काम में 5,500 रुपया और ज़्यादा लग गया। रामेश्वर की यात्रा में और ज़्यादा 5,500 रुपया लग गया। एक गैया की छत सिर्फ 5500 रुपया। आज के कन्यादान में आचार्य राममोहन शास्त्री जी विवाह के समय पर यहाँ से संकल्प कराएंगे, और आप मानसिक संकल्प लेकर के गौ माता को एक छत दे देना।
इतनी कथाएं करी हैं, तो क्या 26 साल के इस कोर्स में क्या मुझसे 1 लाख लोग भी नहीं जुड़े होंगे? 1 लाख लोगों में एक एक व्यक्ति हमें छत दे देगा, भैया लाख गाय का संकल्प आवास का हाल ही पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। मैं 2 पंक्तियां जिसमें गौ माता की अपनी तड़फने ये हिंद देश के, आइए ये 2 पंक्तियां गुनगुनाएं फिर चलें। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण का धीरे बजन, एक एक कड़ी को सुनना, ये समझना स्वयं गौ माता बोल रही है। हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई बेगानी। ऐ हिंद राधे। देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई बेगानी। सबको मैं दूध पिलाती, मैं गौ माता कहलाई, सबको मैं दूध पिलाती, मैं गौ माता कहलाई। क्या है अपराध हमारा, क्या है अपराध हमारा, जो काटे आज कसाई, बस भीख प्राण की दे दो, मैं दौड़ती हारे आई, मैं हूँ सब जग की माता, मत करो मन मानी। ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई बेगानी। जब जाओ कसाई खाने, चाबुक से पी जाओ, जब जाओ कसाई खाने, चाबुक से पीती जाती, जल उबलता तन पर गिरता, जल उबलता तन पर गिरता, मैं तड़प तड़प रह जाती, जब धुरी मौत की आती, मैं हाय हाय चिल्लाती, मेरा कोई साथ ना देता, क्यों निपट क्रूरता खानी। ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई बेगानी।
मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम माँ का मांस खाते। मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम माँ का मांस खाते। जो जननी के चमड़े से, जो जननी के चमड़े से तुम पैसा ज कमाते। हल गाड़ी बैल चलाते, तुम मन में दया न लाते। गौ हत्या बंद करो रे, जो बचे गौ वंश निशानी। ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई बेगानी। उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया। उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया। ना हाथ दिए लड़ने को, ना हाथ दिए लड़ने को, अपना भी हुआ पराया। भैया मोहन बन जाओ, जिसने मुझे कंठ लगाया। भैया मोहन बन जाओ, जिसने मुझे कंठ लगाया। मैं फर्ज निभाऊं माँ का, पर जग ने प्रीत न जानी। ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई बेगानी। ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई बेगानी। ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई बेगानी। ऐ हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई बेगानी। बोलिए गौ माता की, जय शंकर भगवान की जय हो। जय। जय श्री राधे, जय श्री जय। राधे, जय श्री जय। राधे श्याम। आयोजन को 22 महीने पूरे हो गए हैं और 23वें महीने का भी 20वां दिन है आज।
अब 22 महीने के मेरे पुराने श्रोताएं, 26 वर्ष पुराने श्रोताएं, आग्रह पूर्वक निवेदन है कि घर की प्रथम रोटी गौ माता को निकालिए, इसके बिना कल्याण नहीं है। इसके प्रति श्रद्धा रखिए। शंकर जी ने कहा था, नारायण इस गाय के बिना वैतरणी पार होने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बच्चों के ऊपर छोड़ के मत जाना, गोदान अपने हाथों से ही करके जाना, पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। जो अमावस्या को ब्राह्मण जमाते हैं ना, पीछे कोई पिंडदान करे तो कर दे, त्रयोदशी संस्कार करे तो कर दे, न करे तो उसकी राजी। आपने तो अपना कल्याण जिंदे जी कर लिया। गौ माता की पूंछ बड़ी पवित्र है। शंकर ने कहा, गौ माता का संकल्प हमेशा पीछे होके किया जाता है। गौ माता की फेरी लगाई जाती है तो मुंह से शुरू नहीं करते, उसको पीछे से शुरू करते हैं, पूंछ के पास से शुरू करते हैं और पूंछ के पास में ही उसको आकर के पूरा करते हैं।